पैक कर रहे हैं खुद बना रहे हैं? खुद पैक कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, ऐसी बात मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। 23 तारीख को मेरा जन्मदिन था। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया तो पता चला मम्मी को कोविड है। मेरे छोटे भाई को भी कोविड था, उसकी पत्नी को भी कोविड था। तो छोटे बच्चे हैं, उसको नहीं था। तो मैंने देखा जब मेरे घर में इस तरह की स्थिति है, ऐसे बहुत सारे घर होंगे जहाँ पे ऐसी स्थिति होगी। तुरंत मैंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया और लोगों से आग्रह किया, अपील किया, जो भी ऐसे होम आइसोलेशन में हैं, जिनके यहाँ खाना बनाने की दिक्कत है, खाना नहीं बना पा रहे हैं, वो सुबह 10 बजे तक लंच का ऑर्डर कर दें और शाम को 3 बजे तक डिनर का ऑर्डर करें। और लोगों ने उस पर ऑर्डर करना शुरू किया। पहले दिन करीब 56 लोगों का था, फिर शाम को 140 लोगों का आया और 23 तारीख को बड़ा पीक पे था, लोग डर रहे थे। हमने भी जो स्वयंसेवी कार्यकर्ता हैं उनको मोटिवेट करके भेजा। कुछ लोग गए, उसके बाद 2 दिन के बाद वो बीमार भी हो गए। फिर दूसरे लोगों को तैयार करना, और मुझे खुशी है, मैं अपने कार्यकर्ताओं पे गर्व महसूस करता हूँ। और इस तरह से सेवा भाव से उन लोगों ने सेवा की है, मैं उनका भी आभारी हूँ। और जिन जिन लोगों ने ऑर्डर किए हैं उनका भी मैं आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्दी से ये कोविड समाप्त हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, उनसे प्रेरणा मिलती है कि कोविड होते हुए भी जिस तरह से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीएम एसपी सबसे मिलते रहे और कोविड की कमान को संभाल करके खुद मॉनिटर करते रहे सारी चीज़ों को, तो हमसे भी लगा कि जो भी बन पड़ता है, जो भी कर सकते हैं, मैं करना चाहती हूँ। किस तरह सेवा भाव? देखिए, सेवा भाव का ये है कि ये ऐसा दौर है महामारी का, जिससे जो बन पड़े उसको वो करना चाहिए। और उसी में हम सब लगे हुए हैं कि दवाइयाँ अस्पताल में मिल रही हैं, डॉक्टर अपना सुविधा दे रहे हैं, लेकिन हम क्या दे सकते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए नंदी सेवा संस्थान द्वारा माननीय मंत्री जी के जन्मदिन पर ये सेवा भाव शुरू किया गया कि जन्मदिन है तो हम लोगों के लिए कुछ कर सकें। और उस पर ही ये शुरू किया गया कि लोगों के यहाँ पूरा का पूरा घर कोविड से संक्रमित हुआ जा रहा है। खाना बनाने वाले लोग नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे नहीं संक्रमित हैं, तो उन्हें कौन खाना बना कर दे। और इस समय इम्यूनिटी बूस्ट भी करना रहता है, तो उन्हें पौष्टिक आहार मिल सके, इसलिए कोशिश की गई कि अगर लोगों के घर तक हम भोजन पहुंचाएं तो शायद हम थोड़ी सी सहयोग उसमें महामारी के दौर में कर सकते हैं। तो उस पर ही ये कार्रवाई शुरू की गई नंदी सेवा संस्थान के द्वारा, जिसमें 6 लोग हैं और माननीय मंत्री जी ही मेन्यू तैयार करते हैं पूरा कि आज पनीर देना है और मिक्स वेज देना है, फिर पनीर में दूध भी जाना चाहिए, तो खीर भी चाहिए, सेवई भी चाहिए और चावल भी होना चाहिए। अगर हम सादा चावल देते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर हम पुलाव की तरह उन्हें बना के देते हैं, कुछ लोगों को रोटी अच्छी लगती है, कुछ को पराठा अच्छा लगता है, तो हम दोनों का मिक्स करके देते हैं। क्योंकि अभी लोग थोड़ा सा जागरूक हुए हैं तो थोड़ा तेल अवॉइड करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखकर सलाद भी देना है, चटनी भी देना है, पूरा करा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि लोगों के घर तक पहुंचा जाए। अब तक लगभग 8,500 लोगों तक ये सुविधा पहुंचाई गई है और कोशिश है कि अब उसको और आगे बढ़ाने की। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना भी है कि ये महामारी अब खत्म हो। हम सब इससे त्रस्त आ गए, बहुत अपनों को खोया है हमने, लेकिन फिर भी जब तक ये है, और ईश्वर से प्रार्थना है कि हम दोनों लोग पति पत्नी, माननीय मंत्री जी और हमारा संस्थान, हम मिलकर जुलकर लोगों का सेवा भाव से इससे जुड़े रहें और लोगों को सहयोग प्रदान करते रहें। बस इतनी सी भावना है। आप मीडिया का भी हमेशा सहयोग रहता है, मैं इतना ही चाहती हूँ जिससे जो बन पड़े वो सहयोग करे, क्योंकि ये ऐसा दौर है जिसमें हर कोई अगर थोड़ा सा भी सहयोग करेगा तो समाज सेवा में और लोगों के परिवार में बहुत सहूलियतें हो जाएंगी।